आज रात पाकिस्तान के आसमान सुर्ख हो जाएंगे। एक नायाब खूनी चांद यानी मुकम्मल चांद गिरहन लाखों लोगों की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेगा। मगर हुस्न और खौफ से हटकर एक सवाल उठता है, क्या कुरान ने सदियों पहले ऐसे फल्कियाती मनाजिर की तरफ इशारा किया था? साइंस इसका मैकेनिज्म बताती है, दीन इसका गहरा मतलब समझाता है। तो आखिर ये खूनी चांद हमें क्या बताता है? एक मोजज़ा या महज एक वहम? आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि हकीकत आपको हैरान कर सकती है। चांद हकीकत में खून नहीं बनता। मुकम्मल चांद गिरहन में ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। सूरज की रोशनी ज़मीन के माहौल से गुजरती है, नीली रोशनी मुंतशिर हो जाती है, जबकि सुर्ख रोशनी गुजरकर चांद पर पड़ती है। यूं चांद सुर्खी माइल और आग की तरह दिखाई देता है। इसीलिए माहिरीन फल्कियात इसे ब्लड मून यानी खूनी चांद कहते हैं। कदीम तहजीबों में लोग इससे डरते थे। बादशाह इसे बुरा शगुन समझते, किसान समझते कि फसलें तबाह हो जाएंगी। आज साइंस ने तवहुम परस्ती को मिटा दिया है, लेकिन हैरत और हैबत आज भी बाकी है। कुरान करीम सूरज और चांद को बार बार अल्लाह की कुदरत की निशानियों के तौर पर जिक्र करता है। अगरचे कुरान ब्लड मून का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो फलकियाती मज़ाहिर को तंबीह, याद दहानी और निशानियां करार देता है। कदीम मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आसमान में गैर मामूली वाक़यात इंसान को गौर व फिक्र पर उभारते हैं, खौफ पर नहीं बल्कि बेदारी पर। साइंस हमें बताती है कि ये कैसे होता है। ज़मीन का साया, रोशनी का इनताफ यानी रिफ्रैक्शन और लहरों की मुख्तलिफ तूवालत। कुरान हमें बताता है कि ये क्यों अहम है। ये सब वाक़यात एक खालिक की याद दहानी है जो कायनात के कवानीन को इंतहाई हिकमत से चला रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाया, जब सूरज या चांद गिरन होता तो ये दुआ और नमाज का वक्त होता, ना कि तवहुम परस्ती का। तो नतीजा ये है, साइंस हमें मैकेनिज्म दिखाती है, वही हमें मानी बताती है। दोनों मिलकर मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। जरा सोचिए, चांद 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस पर पड़ने वाला एक साया जमीन पर अरबों इंसानों के दिलों का हाल बदल देता है। क्या ये इस बात की निशानी नहीं कि हम कायनात के साथ कितना जुड़े हुए हैं? खूनी चांद महज एक गिरहन नहीं, ये याद दहानी है कि कायनात एक मुकम्मल तवाज़ुन में है और अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ भी नहीं होता। जब आसमान रंग बदलता है, गोया कायनात सरगोशी करती है, अपनी दुनिया में गुम न हो जाओ, ऊपर देखो, सोचो और अपने खालिक को याद करो। आज रात जब खूनी चांद तुलू होगा, कुछ लोग इसे हैरत से देखेंगे, कुछ खौफ से। साइंस इसके हुस्न को बयान करेगी, कुरान इसके मानी याद दिलाएगा। मोजज़ा या वहम? शायद दोनों। मोजज़ा ये नहीं कि चांद सुर्ख हो गया, बल्कि ये कि सदियों पहले कुरान ने हमें आसमान की तरफ देखने, गौर करने और निशानियों के जरिए ईमान पाने की दावत दी। तो आपको क्या दिखाई देता है आज के खूनी चांद में? तिबई का एक इत्तिफाक या खालिक की तरफ से एक पुकार? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और याद रखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम मज़ीद सफ़र कर सकें, जहां कुरान मिलता है साइंस से और आसमान मिलता है रूह से।